बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ी हसन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे एक और वीडियो के साथ। और आज की जो ये वीडियो है ये कंटिन्यूएशन है हमारी कल की वीडियो का, जो हमने SRO 28-1/2024 पे की थी रिगार्डिंग दी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और ये वीडियो अपलोड करने की वजह ये है कि हमारे क्लाइंट भी हैं और बहुत क्लोज हैं हमारे, अथर साहब। उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये वीडियो जो अपलोड की है इसमें कुछ मज़ीद डिटेल शेयर करें और ये भी बताएं कि ये इलेक्ट्रॉनिक जो इनवॉइसेस हैं जो अपलोड करनी है वो उसकी मोडेलिटीज़ क्या हैं, वो किस तरह से होगा। क्योंकि अभी तक तो प्रोसेस ये है कि हम 10 तारीख तक जो है एनएक्सजेसी फाइल करते हैं और कई दफ़ा उसमें मैनुअली भी कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है मेजॉरिटी बल्कि मैनुअली ही कर रहा होता है। और यहाँ जो इंटेंशन है गवर्नमेंट की वो कुछ और है, वो ये चाहते हैं कि रियल टाइम उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। इसमें दो तीन चीज़ें मैं वाजे करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जब ये SRO आया 1525-1 10 नवंबर को आया, उसके फॉलोड बाय SRO 1525D1 (1/2023) जो 12 दिसंबर को आया था। फिर SRO 28-1/2024 आया जो 10 जनवरी को आया, जिसमें ये बताया गया कि जी 1 फरवरी से ये इन्फोर्स हो जाएगा। और इनिशियली जो ऑनलाइन इनवॉइसेस को सबमिट करना है, जो एक्चुअली एनएक्सजेसी होता था आगे आगे चल के जो हम कर रहे थे अभी, तो उसमें इनिशियली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को फोकस किया। अब जो उन्होंने इसको डिफाइन किया फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को, उसका मतलब ये है कि वो कंज्यूमर गुड विच सप्लाइड इन रिटेल मार्केट और डेली डिमांड पे जिन पे होती है, लेकिन इसके अंदर जो ड्यूरेबल चीज़ें हैं वो एक्सक्लूड कर दी गई हैं। तो जो गवर्नमेंट की जो अगर आप फिलॉसफी को देखेंगे तो इससे पहले वो रियल एस्टेट को फोकस किया हुआ था और उसमें आपने देखा था कि लॉ फॉर्म हुए थे डेजिग्नेटेड नॉन बिजनेस फाइनेंस पर्सन के लिए, जो रिटेलर जो ज्वेलर्स के ऊपर और बेसिकली रियलिटर्स के ऊपर थे। रियल एस्टेट को वो चाहते थे कि वहाँ से पैसा पार्क ना हो। तो अब जो फोकस होगा वो होगा रिटेल के ऊपर। तो उसमें सबसे पहले जो उन्होंने टारगेट किया है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, क्योंकि डेली बुनियादों पे चाहिए होती हैं, पेरिशेबल होती हैं। और इसके अंदर इम्पोर्टर्स भी आ जाएंगे, मैन्युफैक्चरर्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर होलसेलर भी हैं, डीलर्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, होलसेल कम रिटेलर्स भी हैं, और इन सब को फोकस कर रहे थे। लेकिन बहरहाल फिर इनिशियली इन्होंने अभी एक्सक्लूड कर दिया और अभी सिर्फ और सिर्फ अभी मैन्युफैक्चरर को फोकस किया, क्योंकि जो आगे के जो डिस्ट्रीब्यूशन के और उसके चैनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो अभी तो मैन्युफैक्चर के लिए भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहना चाहिए बेसिस, वो सही तरह से नहीं बन सकी हैं। खुद FBR के पास भी अभी इसके ऊपर कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं है। बहरहाल ये कि उन्होंने जो इनकी पावर्स हैं सेक्शन 50 की सेल्स टैक्स के अंदर, उसको इन्फोर्स करके ये SRO इशू किया है, नोटिफाई तो कर दिया है इसको। और जो रूल्स चेंज किए हैं रूल 150Q के अंदर, जो चैप्टर 14 है हमारा, स्पेशल प्रोसीजर फॉर इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल्स टैक्स इनवॉइसेस बिटवीन बायर एंड सेलर, उसके अंदर जो रूल 150Q है उसके ऊपर उसको इन्होंने इन्फोर्स किया। अब उसके अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं वो ये कि अगर आप रूल 50S को देखें, इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस, या रूल 150T को देखें, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस, या रूल 150U को देखें जहाँ यूज़ ऑफ फॉर्मेट ऑफ कंट्रोल ओवर ट्रांजैक्शन है, तो उसमें उन्होंने वाजे ये लिखी है बात। अच्छा, एक और चीज़ इंटरेस्टिंग मैं बता दूं कि इसका जो ये सारा सबऑर्डिनेट है, यानी इसमें जो रेफ़र करेंगे वो प्रोविजंस जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 है, उसके प्रोविजन सारे अप्लाई होते हैं। तो बहरहाल रूल 150U जो है, जिसके अंदर डिटेल है कि किस तरीके से आप इनवॉइस जो इशू करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें उसकी प्री रिक्विजिट्स हैं, कंप्लीटनेस हो उसके अंदर, एक्यूरेसी हो उसके अंदर, टाइमलाइन उसके अंदर हो, यूजेज ऑफ नेसेसरी सिक्योरिटी मेजर्स उसके अंदर हो, और प्रिवेंशन ऑफ डुप्लीकेशन उसके अंदर हो। रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो उसका बैकअप रखेगा ताकि जब ऑडिट हो रूल 150W के अगेंस्ट, तो वो सारी चीज़ें वो रिप्रोड्यूस कर सके। और उसके अंदर भी सेक्शन 25 अप्लाई होगा कि उसका जो रिकॉर्ड कीप करने का पीरियड है वो कितना होगा। वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई FBR की तरफ से क्लैरिटी नहीं आ सकी। इनका कहना यह है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करके इंटीग्रेट करा दें, आप इंटीग्रेशन के लिए जो किस तरह से कराना है उसके ऊपर कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं आई। तो इसी चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो जो रूल 150Y है वो वाजे करता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और वो फॉर द टाइमिंग उसके पास इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस का प्रोविज़न नहीं है, तो वो कंटिन्यू कर सकता है अपनी मैनुअल इनवॉइस के साथ।
और इस SRO जो है 28/1/2024 डेटेड 10th जनवरी 2024, इसमें भी इन्होंने पॉइंट 3 में ये लिखा है कि द एफोरसाइड रजिस्टर्ड पर्सन में आफ्टर शोइंग plausible clause make application to the commissioner inland revenue having jurisdiction for extension in time for compliance। तो आप 60 डेज तक की एक्सटेंशन बहरहाल ले सकते हैं। और चूंकि अभी तक खुद वीआर के पास क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ की, आपको पॉइंट ऑफ सेल का भी एक एक्सपीरियंस है जिसमें लाइसेंस सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स तो थे लेकिन उसके बावजूद वो बैकफायर हुआ। तो अब ये जो इन्होंने इस दफ़ा इसको ओपन रखा है कि आप ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं से परचेज़ करें, आपके पास कोई जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, कोई ऑरेकल यूज़ कर रहा है, कोई और दूसरा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिकली अपनी इनवॉइसेस जनरेट करेगा और रियल टाइम होंगी, तो वो खुद ब खुद जो है वो प्री पॉपुलेटेड हो जाएगा, आप यूँ कह लें कि जो NHSC है। लेकिन बहरहाल ये कि ये अभी तक चूँकि जहाँ तक क्लैरिटी नहीं है तो इसलिए हम रिलाई करते हैं रूल 150Y के ऊपर, जिसके अंदर फेलियर टू मीट द कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सिस्टम है, और जो वाज़े तौर पे ये कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो जो मैनुअल प्रोसीजर है, पेपर इनवॉइस जिसे कहते हैं, वो कंटिन्यू रखेगा और कमिश्नर को एप्लीकेशन दे देगा एक्सटेंशन की। तो मैंने एक लेटर ड्राफ्ट किया है और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मेरा फ़ोन नंबर इसमें नीचे आ रहा है, उस फ़ोन पे कॉल करके जो लोग इंटरेस्टेड हैं हम उनको लेटर भेज देंगे, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उस लेटर को पे सिर्फ अपना नाम चेंज करके कमिश्नर को अप्लाई कर दें ताकि आपको एक्सटेंशन तो मिल जाए 60 डेज़ की। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो ये कि FBR से हम कांटेक्ट भी कर रहे हैं कि भाई आप मैन्युफैक्चरर पे तो इनिशियली आपने किया, लेकिन आगे डाउन द लाइन तो आपने फिर होलसेलर को भी लेना है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी लेना है, डीलर को भी लेना है, होलसेलर कम रिटेलर को भी लेना है। तो फिर आप इन सब के लिए जो, और ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा ज़ाहिर है जिस तरह आगे बढ़ता जाएगा मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे, तो देखा जाए तो काफ़ी सिंपल है कि जब मैन्युफैक्चर होगा तो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को देते हुए तो उसको रिकॉर्ड कर सकता है, आसान है। लेकिन आगे जाके जब कॉम्प्लेक्स होगा तो फिर क्या होगा, तो उन चीज़ों को अभी डिस्कस किया जा रहा है एंड आई डोंट थिंक कि ये इतनी जल्दी हो सकेगा। बहरहाल ये कि फॉर द टाइम बीइंग तो मेरा सजेशन है आज 15 फरवरी है कि आप टाइम की एक्सटेंशन ले लें। लेटर मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ और फिर हम इसको देखते हैं कि सॉफ्टवेयर जो अब इन्होंने अलाउ कर दिया कि आप इस सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसको इंटीग्रेट करा दें, तो उसके अंदर फिर क्या उसकी मोडेलिटीज़ किस तरह से होंगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट्स आपके साथ में शेयर करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।